हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। कक्षा 6 सब्जेक्ट है मैथ, एक्सरसाइज 3A। पहला सवाल है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें जो ये सारणी बनी हुई है, इसमें हमें जो खाली जगह दे रखी है, एक खाली जगह यहाँ है, इसको हमें जो है फिलअप करना है। किस तरह से इसको जो है भरा जाएगा, देखिए इसको देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ 19, 23, 25, 29, 29, 25, 23, 19। अगर हम यहाँ इसको देखें ऊपर वाली सीरीज को, तो यहाँ 19 है, यहाँ भी 19 है, यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में। इसको देखिए, यहाँ 23 प्लस में है, यहाँ 23 माइनस में है, यहाँ 25 प्लस में है, यहाँ 25 माइनस में है, यहाँ 29 प्लस में, यहाँ 29 माइनस में। मतलब जो संख्या यहाँ है वही संख्या उधर आ जाएगी। बस क्या है, इसमें जो साइन है वो चेंज हो गए। अब देखिए यहाँ इसको आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ 7, 11, 13, 17। अब इसको देखेंगे तो ये सारी जो सीरीज है ये प्लस पे चल रही है। ऐसे यहाँ देखें 7, 11, तो यहाँ आना चाहिए 13। अब 13 जो है इसमें दो ऑप्शन है, एक तो ये माइनस का 13, एक प्लस का 13। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो सीरीज जो चल रही है इधर से, ये माइनस में चल रही है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में 13। माइनस में 13 विकल्प नंबर हमारा सेकंड जो है सही हो जाएगा। अब इसका देखिए सेकंड देखेंगे, यहाँ है माइनस, यहाँ लिखा हुआ माइनस के 7, 25, 7 माइनस के 25, माइनस 13, 31, 13 माइनस के 31। इसका अगर हम क्रम देखें तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, वहाँ माइनस है। मतलब देखिए यहाँ इसको देखेंगे तो माइनस के साथ और प्लस के साथ, यहाँ देखें प्लस के 25 और माइनस के 25, और यहाँ देखें माइनस के 13 और प्लस के 13 और प्लस के 31 तो माइनस है 31। यानी कि हम देखें शुरू में माइनस है, उसी का एक छोड़ के प्लस में आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो उसका एक छोड़ के माइनस में आ जाएगा। ऐसे यहाँ माइनस है, एक छोड़ के प्लस में आ जाएगा। ऐसे यहाँ प्लस है तो एक छोड़ के माइनस में आ जाएगा। यही सीरीज अगर वहाँ आगे देखने की हम कोशिश करें तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। देखिए यहाँ प्लस के 5 है तो यहाँ माइनस के 5 है, और यहाँ माइनस के 8 है तो यहाँ क्या है, प्लस के 8 है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ प्लस के क्या है, यहाँ प्लस के 11 है तो यहाँ माइनस के 11 है। अब जब यहाँ 14 माइनस के है तो यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ जो है 14 होगा, लेकिन काय के होगा, प्लस के होगा, क्योंकि ये सीरीज क्या कह रही है, एक अंक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाएगा। ऐसे यहाँ अगर माइनस पहला अंक है दूसरा प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो खाली जगह में 14 आया है, तो इस विकल्प में हम देखेंगे 14 कहाँ है, तो ये थर्ड नंबर जो है ये हमारा जो है इसमें सही है। तो थर्ड नंबर में 14 है, ये हमारा विकल्प का जो है आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा, देखिए जो पूरब है, पूरब को हम क्या मानेंगे, पूरब को धन दिशा मानेंगे और समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानेंगे। इसमें जो है दिशाएं दे रखी है, यदि पूरब है तो वो भी धन दिशा होगा, अगर समुद्र तल से ऊंचाई है तो वो भी क्या होगा, धन दिशा होगा। ये लिखा हुआ है शून्य से, ये लिखा हुआ है शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अब देखिए शून्य से नीचे लिखा हुआ है, इसका आंसर हम यही लिखे रहते हैं। अब शून्य से नीचे है, यहाँ इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 4 डिग्री सेल्सियस, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 7 कदम पूरब। अब देखिए यहाँ पूरब आया है, पूरब को क्या कहा गया है, पूरब को कहा गया है धन दिशा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे प्लस के साथ। अगला सवाल है, रुपये 3.28 की हानि। अब यहाँ हानि है,
मतलब पूरब को धन दिशा और समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा कहा गया है। इन सवाल में से यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी जो है ये माइनस में आ जाएगा, माइनस के 3.28 रुपए। अब है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। अब यहाँ पश्चिम का विस्थापन क्या दिया है, यहाँ पूरब को धन दिशा है, समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा है, यानी कि इस क्वेश्चन में ये भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 18 मीटर। अब इस तरह निचला वाला है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। देखिए समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो धन दिशा है, तो ये हो जाएगा प्लस के 1000 मीटर। तो बहुत ही आसान सवाल है। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब देखिए यहाँ हमें प्रतिलोम निकालना है, थोड़ा सा इसको समझो प्रतिलोम को है क्या, उसके बाद एकदम से इसके आंसर आ जाएंगे। प्रतिलोम का जो अर्थ हो जाएगा ना उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा क्या है कि प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। संख्या जो लिखी हुई है, जो डिजिट लिखा हुआ है इस पे वही रहेगा, लेकिन साइन को बदल देंगे। जैसे प्लस के 9 है तो इसका आ जाएगा माइनस के 9, और माइनस के 21 है तो इसका हो जाएगा प्लस के 21, और प्लस के 39 है तो इसका हो जाएगा माइनस के 39, और माइनस के 41 है तो इसका हो जाएगा प्लस के 41, प्लस के 91 है तो इसका हो जाएगा माइनस के 91। ये इसके क्या है, ये सब इसके जो है आंसर है। मतलब प्रतिलोम को मालूम कर रहा था, इसका हमें उल्टा लिखना था, मतलब प्लस का साइन है तो साइन माइनस का लगा देंगे, और साइन माइनस का है तो प्लस का लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम बात करेंगे, संख्या रेखा खींचिए। चलो भाई ठीक है, पहले हम खींचेंगे संख्या रेखा। हमने जो यहाँ एक संख्या रेखा खींच ली है, उसके बाद है उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। ये जो पूर्णांक है इसको हमें यहाँ लिखना है। अब देखिए ये +4 है, -9 है, +7 है, -3 है और माइनस के 6 है, यानी माइनस का 9 है और प्लस के 7 तो चल रहा है। तो यहाँ हम बीचम बीच क्या करेंगे, पहले हम 0 ले लेंगे। अब देखिए होता है क्या है, दाईं ओर साइड में चलेंगे तो प्लस में आएगा, और बाईं ओर को चलेंगे तो माइनस में आएगा। यह है माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 9। इसको लाइन को यहाँ तक बढ़ा लेंगे। अब इसी तरह से जब ये 0 से हम दाईं तरफ को चलेंगे तो यह जो संख्या आ जाएगी यहाँ प्लस में आ जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। यानी ये जो संख्या है हमारी ये माइनस में है, और ये जो हमने संख्या लिखी है ये संख्या माइनस की है 0 से बाईं तरफ, और 0 से दाईं तरफ संख्या में लिखी है प्लस में है। अब देखिए इनका आंसर लिखते हैं। अब प्लस के 4 कहाँ के है, तो प्लस के 4 कहाँ ये है, तो के का आंसर तो हमारा हो गया ये प्लस के 4। ये प्लस का 1 है, ये प्लस के 2 है, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6, प्लस के 7, प्लस के 8 और प्लस के 9। अब देखिए माइनस के 9 कहाँ है, माइनस के 9 यहाँ है, तो एक खे है, तो यहाँ हम लिखेंगे खे। इसका आंसर हो गया माइनस के 9। अब गे पे क्या है, गे गमले पे है प्लस के 7। अब प्लस के 7 कहाँ है, प्लस के 7 यहाँ है, तो गे का हम यहाँ लिखेंगे। अब घे घर की हम बात करते हैं तो माइनस के 3 है, इस पे घे पे लिखा हुआ माइनस के 3 इस संख्या रेखा पर यहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये माइनस के 3 पे हम ये लिख देंगे। और लास्ट का है रे। अब ये जो है माइनस के 6 है, तो माइनस के 6 इधर है, तो यहाँ हम लिखेंगे ले।
अब इसको लिख देंगे। इस तरह से ये जो है बहुत आसान तरीके से हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक, देखिए जो ऊपर की दिशा है उसे जो है धनात्मक है, यानी कि जो जीरो है, इस जीरो से जो ऊपर वाला जो लाइन है ये तो प्लस में आएगा, नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। जो इस जीरो से नीचे है इनको माइनस में लेंगे। पार्श्वांकी संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको हमें देखना है और इसी के आधार पे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए क्या है, हम जो है उत्तर को यहाँ लिख रहे हैं नीचे। अब के का उत्तर हम देखें तो सवाल है ए बिंदु प्लस के साथ है, यानी कि ए बिंदु कौन सा ये है, इस बिंदु को जो है प्लस के साथ है, ठीक। कौन सा बिंदु माइनस के साथ होगा, तो सबसे नीचे कौन सा है, ई है, तो ई क्या होगा, माइनस के साथ होगा, यानी के का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। अब बात करें खे की। खे में है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, मतलब कौन सा जो पूर्णांक है जिसे बिंदु बी दर्शाता है। अब देखिए बिंदु बी यहाँ है, नीचे की ओर चलेंगे माइनस में चलेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया है, यानी कि माइनस के 3 आ जाएगा। तो खे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के 3। अब आप देखेंगे गे में लिखा हुआ है बिंदु बी का विपरीत बिंदु। अब देखिए इस बिंदु बी का हमें विपरीत निकालना, उल्टा निकालना है, तो बिंदु बी कहाँ है, यहाँ है। इसका जो उल्टा है वो बिंदु कौन सा होगा, हमें विपरीत निकालना है, तो इसका विपरीत जो है 1 2 3 सी हो जाएगा, यानी कि गे का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए घे की हम बात करते हैं। घे है बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए, मतलब इनसे जो पूर्णांक है उन पूर्णांकों का हमें लिखना है। अब देखिए यह संख्या जो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब डी पे क्या है, डी पे जो है 5 पूर्णांक है, और डी के बाद के की हम बात करेंगे। के कहाँ है, यहाँ है, यानी कि माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 और माइनस के 7। के पे क्या आ रहा है, के पे आ रहा है माइनस के 5, तो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद एल है। अब देखिए इसके बाद एल है, यानी कि सवाल जो कह रहा था, अब इसे एल हमें देखना है। एल क्या है, एल जो है यहाँ है, तो एल जो है 6 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6। अब बात करेंगे रे वाले की। अब इसका जो देखेंगे बिंदु डी के और एल के विपरीत को बताइए। अब हमें इनका उल्टा देखना है, यानी कि डी कहाँ है, 5 नंबर पे है, तो यहाँ 5 नंबर पे क्या है, के है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, के है। अब देखिए बिंदु डी जो है 5 नंबर पे था, यानी बिंदु डी यहाँ है और यहाँ 5 नंबर पे क्या है, के है। अब हम के की बात करें, अब यहाँ के 5 पे है माइनस के, ऊपर क्या है वो डी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब एल के विपरीत देखेंगे, एल के विपरीत क्या है, यहाँ एल 6 पे है, यहाँ 6 पे क्या है, एम है, तो एम हो जाएगा। इस तरह से जो है इन सवालों के जो है आंसर हो जाएंगे। सवाल नंबर 7, निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। अब देखिए पूर्णांक हमें निकालना है कि इनके बीच के जो पूर्णांक है हमें निकालना है। इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है, पहले तो हम एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ 2 से 3 0 6 4 4 5 3 8 है, यानी कि माइनस के 8 तक है। अब देखिए यहाँ हम लेते हैं 0, ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे लिखेंगे माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 और माइनस के 8।
ठीक है। अब देखिए हमें माइनस के 2 और प्लस के 3 के बीच के सभी पूर्णांक निकालने हैं, तो हम इन सवालों को हल करेंगे। माइनस के 2 और प्लस के 3 के बीच सभी पूर्णांक। अब देखिए इस रेखा को खींचने से हमारे सवाल के आंसर कितने जल्दी से निकलते हैं। अब हमें देखना माइनस का 2 प्लस का 3 कहाँ है। देखिए माइनस का 2 यहाँ है और प्लस का 3 ये है, यानी कि इस दोनों को छोड़ देंगे, बाकी संख्या लिख देंगे। माइनस के 2 के बाद माइनस के 1, 0, 1 और 2, यानी कि इन दोनों के बीच जो पूर्णांक है वो ये है। ये तो हो गया के का आंसर। अब इसी तरह से हमें निकालना है खे का आंसर। खे में है 0 और 6 के बीच। देखिए हमने मेरे यहाँ डैश लगा दिया है, आपको यही लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि 0 और 6 के बीच सभी पूर्णांक हमें निकालने हैं। तो 0 को और 6 को छोड़ देंगे, यानी कि 0 और 6 को छोड़ेंगे। इसके बीच में क्या है, 1 2 3 4 5 है। लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से अब गे देखेंगे, गे में क्या है, माइनस के 4 और 4 के बीच सभी पूर्णांक हमें निकालने हैं। यानी कि इस माइनस को 4 को छोड़ देंगे और प्लस के 4 को छोड़ देंगे। इनके बीच जितनी भी संख्या है इन सभी को लिखना है। माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 2 3। अब इस तरह से घे घर वाला देखेंगे, इसमें है माइनस के 5 और प्लस के 2 के बीच सभी पूर्णांक हमें निकालने हैं। अब इनके बीच जितने भी पूर्णांक है, माइनस के 5 कहाँ है, ये है, और प्लस के 2 कहाँ है, ये है। इनके बीच में ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं इन सभी को हमें लिखना है। यानी माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1 0 1। अब इसके बाद ये वाला है, इसको देखेंगे, माइनस के 3 और प्लस के 5 के बीच सभी पूर्णांक निकालने हैं। देखिए माइनस के 3 कहाँ है, माइनस के 3 यहाँ है, और प्लस के 5 कहाँ है, प्लस के 5 यहाँ है। इनके बीच जो भी ये पूर्णांक है इन सभी पूर्णांक को लिखना है। कौन कौन से हैं, माइनस के 2, माइनस के 1 0 1 2 3 और 1 4। अब देखिए सवाल अब ये वाला है, इसमें है माइनस के 8 और 4 के बीच सभी पूर्णांक। अब देखिए माइनस के 8 कहाँ है, माइनस के 8 यहाँ है, और 4 कहाँ है, और 4 जो है यहाँ है। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक इसके बीच में जो पूर्णांक है इन सभी पूर्णांकों को हमें यहाँ लिखना है। तो इसके बीच में क्या क्या हो जाएंगे, माइनस के 7, माइनस के 6, माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 3। ये माइनस के 4 प्लस 4 के बीच के सभी पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 4 ये है, माइनस 8 ये है, और माइनस 4 ये है। माइनस 8 और 4 के बीच के पूर्णांक निकालने हैं। इनके बीच जो पूर्णांक हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, माइनस 7, माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 0 1 2 3। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।